नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू मिताहर। कैसे हैं आप सभी लोग? जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लाइक्स किए हैं एंड कमेंट किया है या उसको देख के प्रैक्टिस किया है, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ एंड स्पेशली ये विमेन सेंट्रिक चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा एक विमेन की ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात करती हूँ। क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं आपके बॉडी के अंदर, कौन से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कैसे आप उसको सिर्फ और सिर्फ योग के थ्रू बैलेंस कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, उस बारे में मैं ज़्यादा बात करती हूँ। उसी से रिलेटेड मैं योगा आसन या योगा वीडियोज़ भी लेकर आती हूँ। बट उसके अलावा ये जो इन जनरल वीडियोज़ होती हैं वेट लॉस के लिए, वो यूनिसेक्स है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली आज की जो वीडियो है वो हमारी उन सभी विमेन के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू हाउ टू प्रैक्टिस योगा, या फिर अगर आप कुछ नया यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज योर डू योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह के आसन हमें करने चाहिए जिससे हमारा एक पर्टिकुलर फेज या हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अलाइन कर सके उसके साथ, और हम अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकें और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखें कि हमारी हेल्थ खराब नहीं हो रही है। तो उस बारे में हमें बात करनी है आज। सो ये वीडियो सभी उन लेडीज़ के लिए जिनको कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आज सभी का कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊँगी ये भी कि कौन से आसन आप अलाइन कर सकते हो किस पर्टिकुलर फेज में। सो योगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने जो अपने चैप्टर्स में पढ़ा है स्कूल्स में या कॉलेजेस में। जिन लोगों के पास साइंस था सो दे मस्ट हैव स्टडीड इन कॉलेज एज वेल, अदरवाइज अपने 10th एंड 12th में रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर हुआ करता था हमारा उसके अंदर भी ये चीज़ें में सिखाई जाती थी, बट कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं है तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। साइकिल के बारे में बात करेंगे। सो जब भी हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो हम मेजरली 4 फेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला फेज हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज को समझने की सबसे आसान तरीका है, दिस स्टार्ट्स विद योर डे 1 ऑफ योर पीरियड्स व्हेन यू स्टार्ट ब्लीडिंग। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर एवरीबडी। आपकी जो डेट है जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है आपके पीरियड का, उस दिन से लेके आपके 6th डे तक हम उसको कहते हैं आपका मेंस्ट्रुअल फेज। ऑलराइट, नाउ आपका सेकेंड फेज जो आता है दैट इज योर फॉलिकुलर फेज विच कम्स फ्रॉम डे विच स्टार्ट फ्रॉम डे 6 और डे 7 टू डे 40। ऑलराइट, तो यहाँ आपका फॉलिकुलर फेज आएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। यू विल हैव लाइक अ प्रॉपर फ्लो एज वेल कि ये किस तरह से काम करता है एंड कौन कौन से हार्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। देन योर थर्ड फेज इज योर ovulatory phase which lasts for somewhere around 2 to 3 days. That's it. 15 to 17 या 14 to 17 depending upon आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का है, 38 डेज का है। दिस इज ओव्यूलेशन फेज जहाँ पे ओवम रिलीज होता है और एग रिलीज होता है एंड देन दिस शोज दैट आपकी बॉडी इज ऑल्सो रेडी। एंड इस स्टेज पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन यू कंसीव, अगर नहीं होता है देन we enter into the late phase, that is your luteal phase. And luteal phase में basically everything goes off and your body starts preparing again and then you start suffering from PMS. आपको बॉडी एक होता है, बहुत सारा क्रेविंग्स होती हैं, दर्द होता है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है आपकी ल्यूटियल फेज के अंदर। नाउ ये सारे जो फेजेस हैं इनके अपने अपने सिम्टम्स हैं और इन सारे फेजेस के अंदर आपको बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है अपनी योगा के थ्रू, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सारे फेजेस हर विमेन के लिए अलग होते हैं बट द बॉडी नीड्स वो सबकी सेम रहती हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस सबके सिमिलर होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड समझते हैं कि कौन से फेज में कौन से आसन हमें करने चाहिए और किस तरह से करने चाहिए एंड साथ ही साथ ध्यान रखें कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, तो किस तरह से आपको अपनी डाइट भी उस टाइम पे लेनी है, चेंज करनी है सो दैट आप अपने पूरे पर्टिकुलर मंथ को अच्छे से बैलेंस कर पाओ, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाओ। अगर इरेगुलरिटी है या एबनॉर्मैलिटी है पीरियड्स के अंदर तो आप उसको भी बैलेंस कर पाओ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड
और मेरे साथ चलिए देखते हैं कौन से आसन होते हैं। सो फर्स्ट फेज, लेट्स टॉक अबाउट द फेज नंबर 1, द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम जेंटल एंड रेस्टोरेटिव फेज भी कहते हैं, और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं आपके रेस्टोरेटिव पोजेस। इस पर्टिकुलर फेज के लिए, फर्स्ट 6 डेज के लिए आपको यूज करने हैं 2 प्रॉप्स। पहला हो गया आपके योगा ब्लॉक्स एंड सेकेंड हो गया बोल्स्टर। एंड इफ यू गाइज डोंट हैव अ बोल्स्टर, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे मेरे पास ये पिलो है विच इज़ अ काइंड ऑफ अ बोल्स्टर फॉर मी, इट इज़ वेरी गुड। सो आप इस तरह का कोई भी पिलो यूज़ कर सकते हो टू प्रैक्टिस योर योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज। नाउ ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल फेज, या कि आपके डे 1 to day 6 जो होता है आपके पीरियड का, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो, right? So it is really important that you stay gentle with your body. You focus more on relaxing your mind and your body. So हम वैसे आसन्स करेंगे, यानी कि इस तरह के रेस्टोरेटिव आसन्स करेंगे जिससे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाओ, अपनी माइंड को रिलैक्स कर पाओ। और अगर आपके बॉडी में जो क्रैम्प्स हैं, राइट, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, किसी भी तरह का जो भी दर्द है या बॉडी एक है, उससे आप निजात पा सको। ठीक है, बहुत सिंपल आसन बता रही हूँ। जो फर्स्ट आसन रहेगा व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट वन इज अ चाइल्ड्स पोज और बाल आसन। नाउ दिस पोज gently stretches your lower back, okay, and your hips, and this will also help to stretch your entire arms. तो आपके शोल्डर्स में अगर पेन है या अपर बैक में पेन है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, एंड इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स रिलीफ ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। सो इसको बहुत आसानी से प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से? आप बोल्स्टर लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे अपनी लैप के अंदर। यू हैव टू सिट, आपके दोनों पंजे बाहर होंगे, ये देखिए पंजे बाहर है मेरा। प्लेस योर हिप ऑन योर हील्स, ऑलराइट, यू कैन डू दिस, बी इजी। बोल्स्टर को लैप में रखा आपने इस तरह से ताकि आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, एंड स्लोली जैसे से आप एक्सेल करते जाओगे, रिलैक्स ऑन द बोल्स्टर और ऑन द पिलो। हाथों को बाहर लेके जाएंगे, सर को नीचे। नाउ इस पर्टिकुलर पोज के अंदर आपको रहना है फॉर 60 सेकेंड, इससे ज़्यादा हम नहीं रहेंगे। इसके बाद आप लोग बाहर आओगे। वंस यू डन विद दिस बाल आसन फॉर 60 सेकेंड्स, कम आउट ऑफ दिस एंड स्टार्ट विद योर सेकेंड आसन विच इज योर सुपाइन ट्विस्ट और सुप्त मत्स्येंद्र आसना। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत ही जेंटल मसाज है टू एलिवेट पेन फ्रॉम द साइड्स, क्योंकि जनरली हमें जब दर्द होता है तो साइड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका बहुत जेंटल मसाज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सुप्त मत्स्येंद्र आसना, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक पेन, क्योंकि हम सबको लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है व्हेन वी आर हैविंग आवर मेंसेस, राइट। सो पैरों को सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा बैठ जाएंगे। नाउ यहाँ से हमें क्या करना है, आप अपने राइट वाले पैर को, सुप्त मत्स्येंद्र आसन हमेशा दोनों साइड हम प्रैक्टिस करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन द राइट साइड। राइट पैर को आप सीधा रखोगे एंड इस तरह से आपको अपने पंजे को अपनी नी के पास रखना है। दिस इज माई नी हियर एंड दिस इज माई फुट, ठीक है। फुट को मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको, डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्रॉस दिस ओवर एंड क्रॉस करके आपको अपने लेफ्ट पैर के बाहर रखना है, बट जहाँ पे आपका नी है उसके साइड पे ही रखना है। परफेक्ट, डन। नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के एल्बो को आपने अपने राइट नी पे रखना है और एल्बो से नी को आप पुश करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कीपिंग योर हैंड स्ट्रेट। Now right hand goes behind and gentle stretch your body. Do a normal breathing. Stay here for 60 seconds. And once done, you will be back. Slowly वापस आइए एंड इसको रिपीट करेंगे हम दूसरी तरफ वापस से।
You must be wondering why I'm wearing a साड़ी today and मैं साड़ी के अंदर क्यों योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ. The one reason I'm doing this is to just show you कि ज़रूरी नहीं है कि आज आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हमेशा टाइट लेगिंग्स एंड टाइट स्पोर्ट्स वेयर ही पहनना है. It's for everybody. You don't have to buy or purchase एक्स्ट्रा एक्टिव वेयर और योगा वेयर टू परफॉर्म योगा. आप अपने कपड़ों के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो एनीथिंग विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि अभी भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पर फिर भी योगा करना चाहती हैं या फिर अफोर्ड या परचेज नहीं करना चाहते हैं, राइट. और कुछ महिलाएं आज ऐसी भी हैं जो हमेशा साड़ी ही पहनती हैं. सो देयर लाइक कि हम साड़ी में कैसे योगा प्रैक्टिस करेंगे. So this is me telling you that you can practice yoga while wearing sari. There's nothing wrong with it. ठीक है. So let's practice सुप्त मत्स्येंद्र आसना on another side. अब मैंने अपना लेफ्ट पैर जो है उसको फोल्ड करके या ट्विस्ट करके आप क्रॉस ओवर करके अपने राइट नी के बाहर की तरफ प्लेस किया है एंड राइट एल्बो गोज on the outside of the left knee, pushing the left knee towards the right side. Have a gentle massage and gentle twist. Hold this for 60 seconds. And come back. Right? Start with our third asan. बहुत ही आसान है. This is your legs up the wall और विपरीत करनी. Now this helps reduce fatigue and promote relaxation in your calves, in your foot. बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको कुशन चाहिएगा and ball चाहिएगी. So let's understand how to practice विपरीत करनी और legs up the wall. ध्यान से देखिएगा. ये क्वेश्चन जो है आप चाहे तो प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. अगर आपको नहीं प्लेस करना है तो आप नहीं भी प्लेस कर सकते हैं. जनरली व्हेन आई एम इन माय पीरियड्स आई लाइक टू प्लेस अ क्वेश्चन जस्ट बिकॉज लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चनिंग हेल्प्स मी विद माई लोअर बैक पेन. सो ये आपकी अपनी ऊपर चॉइस है. आपकी बॉडी किस तरह से आपको डायरेक्ट कर रही है या बता रही है कि आपको कितना पेन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. My particular advice is, if you are in pain, please don't try to use props. So I'll use this here. मैं वॉल के पास में इस पिलो को रखा है मैंने. You can see here clearly. यहाँ पे हमने पिलो को रखा है, बिल्कुल वॉल से सटाकर इसको रखा है हमने. Now मैं अपने हिप्स को इस पे प्लेस करूँगी और पैरों को अपने वॉल के ऊपर तरफ लेके जाना है मुझे. So let's understand how we practice this. So let's go ahead. So आपको अपने हिप्स को एग्जैक्टली वॉल के ऊपर रखना है. ओके, स्लोली यू विल लाई डाउन. टेक योर लेग्स अप. रिलैक्स हियर. दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस विपरीत करनी. पंजों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे एंड पैरों को स्ट्रेट. इसको आप 5 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज. एंड ये फॉलिकुलर फेज में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आसन जिससे आपकी बॉडी रिजुविनेट हो पाए, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो पाए एंड आप बहुत ज़्यादा गुड फील करो. सो कौन से आसन हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज योर वॉरियर आसन, दैट इज वॉरियर 1, 2 एंड 3. यहाँ पे आई बी डेमॉन्स्ट्रेटिंग वॉरियर 2 पोज कि किस हिसाब को उसको प्रैक्टिस करना है. यू कैन सिमिलरली आप वॉरियर 1 या वॉरियर 3 भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिस वॉरियर 2 एंड विच इज गोइंग टू बिल्ड स्ट्रेंथ इन योर थाइज, in your arms, and it will also help you to build up your stamina.
सो पैरों को 4 to 5 फीट के डिस्टेंस पे रखेंगे। अलाइनमेंट के लिए मैंने अपनी हील्स को मैट के एजेस पे रखा है। राइट फुट को आपने टर्न करना 90 डिग्री पे टुवर्ड्स राइट साइड। नी को बेंड कीजिए, नी आपका एंकल के ऊपर आना चाहिए। पेल्विस को सेंटर में रखेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट एंड लुक टुवर्ड्स द राइट साइड। होल्ड हियर फॉर 60 seconds. एंड 60 सेकेंड्स के बाद वापस पैर को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आएंगे। लेफ्ट फुट रोटेट कीजिए, पेल्विस सेंटर, हैंड स्ट्रेट, नी बेंड, लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड होल्ड अगेन फॉर 60 seconds. Once done, bring it back. एंड इसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड आसन की तरफ। सो उत्तरासन के लिए आप अपनी नीज को उस तरह से रखेंगे, आपका जो हिप विड्थ है उतना ही डिस्टेंस आपकी नीज में होना चाहिए एंड द सेम डिस्टेंस शुड बी इन योर फीट। ठीक है, हिप विड्थ अपार्ट नीज होनी चाहिए, हिप विड्थ अपार्ट आपके फीट होने चाहिए एंड सिमिलरली योर हील्स ऑल्सो। सिंपल वे, यहाँ पे आपका उत्तरासन आपकी चेस्ट को ओपन करता है एंड इट विल हेल्प यू विद योर लोअर बैक पेन एंड इसको ये स्ट्रेंथन भी करेगा एंड इट विल स्टिमुलेट योर एनर्जी फ्लो। सो किस तरह से प्रैक्टिस करना है? टेक योर हैंड्स स्लोली, दोनों हाथों को पहले आप अपनी लोअर बैक पे रखिए, पुश आउट योर टमी, बाहर की तरफ करेंगे पुश। नाउ टेक योर हैंड्स स्लोली, अनदर वन, ड्रॉप योर हेड बैक and push your body out. Hold this for 60 seconds. And then you have to come out slowly, hands up, bring it back and down. थर्ड आसन की तरफ जाएंगे, ब्रिज पोज और सेतु बंद आसना। दिस इज अ वेरी गुड पेल्विक एक्सरसाइज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विद यूट्राइन प्रोलैप्स। आराम से मैट पर लेटिए, हिप विड्थ डिस्टेंस पे रखेंगे अपनी फीट को, नीज को, दोनों हाथों को साइड पे रखना है इस तरह से कि आपके जो फिंगर्स हैं वो आपकी हील को टच करनी चाहिए। Now, as you exhale, lift up your body. Hold for 30 seconds. और यहाँ पे 30 seconds तक होल्ड करने के बाद इनहेल करते हुए वापस नीचे आएंगे। अगेन एक्सेल करते हुए ऊपर लेके जाओ। होल्ड अगेन फॉर 30 seconds. Inhale, bring it back. Now practice this 10 times. Every time आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है और वापस नीचे लेकर आना है। Easy है यहाँ पे हमारा follicular phase एंड इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे थर्ड फेज की तरफ which is your ovulation phase। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। During your ovulation phase or ovulatory phase, focus on asanas which helps to open up your heart or balances your energy. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो किस तरह के आसन आप प्रैक्टिस कर सकते हो? फर्स्ट वन इज योर गॉडेस पोज और उत्कात कोणासना और उत्तत कोणासना, ये है। नाउ द सेकेंड आसन दैट यू कैन प्रैक्टिस इज योर भुजंगासन और कोबरा पोज। दिस इज अ वेरी गुड पोज टू स्ट्रेंथन योर स्पाइन एंड टोन योर एब्स, open up your heart as well. And the third asana that you can practice during ovulation phase or ovulatory phase is your half moon pose or Ardha Chandrasana. So let's understand how to practice these asanas. Come with me. The first one is your goddess pose, Utthita Konasana. Now for particular this pose, आपको अपने पैरों को 5 फीट के डिस्टेंस पे रखना है एंड स्लाइटली आप अपने दोनों फीट्स को 90 डिग्री पे टर्न करोगे। सो अगेन
हियर आई एम यूजिंग द अलाइनमेंट मेथड, यानी कि आप अपने पैरों को मैट की जो एजेस है, बाहर वाली एजेस या पीछे वाली एजेस जो हैं उस पर अलाइन करेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छे से अलाइन कर पाएँ। और टेक्निकलिटी का ध्यान रखना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। सो पंजों को बाहर की तरफ रखा आपने, पुश इट अप आउटसाइड, पुश इट आउटसाइड। ओके, लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट, दैट्स ओके। यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करने के बाद अभी मेरी नीज जो हैं वो स्ट्रेट हैं। यहाँ पर अब अपनी नीज को मैं फोल्ड करूँगी, बेंडिंग माई नीज। कितना? आपकी नीज आपके एंकल के ऊपर आनी चाहिए। इफ़ यू वांट कि एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, पैरों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं एंड स्टे इन दिस पोजिशन। यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज और यू कैन कीप योर हैंड्स in Namaste position near your heart. Stay in this position for 60 seconds. Normal breathing. ये पहला तरीका है कि अगर आप 60 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हो तो यहाँ रहेंगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद द पल्सेस। सो यू स्टे इन दिस पोजिशन, गो अगेन 1 and back, 2 and back, 3 and back। इस तरह से आप इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर हाफ मून पोज और अर्धचंद्रासना। ये आसन बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और बैलेंस दोनों को बढ़ाता है और ये काफ़ी अच्छा है टू स्ट्रेंथन योर कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। दो तरफ प्रैक्टिस करेंगे एंड यहाँ पे मैं ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर पोज ईजी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेफ्ट फुट को आगे रखेंगे, राइट फुट को पीछे रखेंगे और ब्लॉक को मैं आगे की तरफ रखूंगी। हमेशा आप अपना हाथ या ब्लॉक जो है फुट से थोड़ा सा आगे रखेंगे, लाइक 2-3 सेंटीमीटर्स अवे, ठीक है, फॉर प्रॉपर बैलेंस। नाउ यू हैव टू लिफ्ट अप योर राइट लेग, बैलेंस। लेफ्ट नी को आपने हल्का सा बेंड रखना है, बॉडी को बैलेंस करते हुए यहाँ पर हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। एंड यहाँ आप इसको होल्ड करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए। गेज आपका सामने की तरफ रहेगा। वंस यू डन, ब्रिंग इट डाउन एंड देन वी विल स्टार्ट इट ऑन द अदर साइड। रिमूविंग द ब्लॉक, लाई ऑन द मैट, टोज आउट। हाथों को आप अपने शोल्डर्स के पास रखोगे, चेस्ट के पास रखोगे, एल्बोज से आपको अपने रिब्स को हक करना है एंड लिफ्ट अप एज यू इनहेल, लिफ्ट अप योर चेस्ट। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखा, normal breathing and again hold this for 60 seconds. Once done, go back, rest into Balasana. Let's move to your fourth phase, that is your luteal phase और ये लास्ट फेज है। इस फेज के अंदर जनरली हम लोग फील करते हैं बहुत ज़्यादा लो, PMS के सिम्टम्स देखे जाते हैं या फील किए जाते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप जो आसन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपकी जो योगा प्रैक्टिस है बहुत ही कामिंग और ग्राउंडिंग होनी चाहिए। फोकस मोर ऑन आसन्स विच हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड, काम योर माइंड एंड आप यहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हो। सो इस फेज के अंदर बहुत क्रूशियल टू फोकस ऑन कामिंग। सो उसी तरह की आसन प्रैक्टिस करेंगे। सो इट्स लाइक जब आप अपनी पूरी योगा प्रैक्टिस ख़त्म करते हो एंड लास्ट के 5 मिनट्स जब शवासन जाते हो टू रिलैक्स एंड काम योर माइंड, उसी तरह के कुछ आसन हमें प्रैक्टिस करने। जो फर्स्ट आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये है आपका कैट कॉ और बिटली आसन एंड मर्जरी आसन। नाउ दिस पर्टिकुलर आसन हेल्प्स टू रिलैक्स
योर स्पाइन, आपकी स्पाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक डेस्कटॉप पे काम करते हैं या बैठे रहते हैं तो भी आपको जो लोअर बैक पेन या मिडिल बैक पेन होता है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है। सेकेंड आसन हम इस पर्टिकुलर फेज में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट इज़ योर बद्ध कोण आसना या सुप्त बद्ध कोण आसना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, विच दिस इज रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज या बाउंड एंगल पोज, इसको आप कर सकते हैं। ये भी हम लोग अगर आप रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ प्रॉप लाइक बोल्स्टर्स और पिलोज और योगा ब्लॉक्स, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल बाउंड एंगल पोज कर रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर एनी योगा प्रॉप। नाउ जो थर्ड आसन है दैट इज़ योर सीटेड फॉरवर्ड बेंड और पश्चिमोत्तानासन। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पोज अगेन इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, टेक इट वेरी इजी बिकॉज आपकी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वेरी फर्स्ट आसन दैट इज़ योर बिटली आसन, मर्जरी आसन और कैट एंड काउ पोज विच इज़ क्वाइट फेमस फॉर योर स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। So let's go. Come back into this particular position. Palms आपके हमेशा शोल्डर के नीचे रहेंगे। मैंने बहुत बार आपको कैट एंड काउ पोज करके बताया है, हर बार मैं रिपीट करती हूँ, आपके पाम्स शोल्डर के नीचे आने चाहिए, आपका नी आपके हिप के नीचे आना चाहिए। एंड फ्रॉम हियर एज यू इनहेल लिफ्ट अप, hold for 5 seconds. As you exhale, round your back, chin into the chest, hold for 5 seconds. Repeat this 15 times. ना ये आपको 15 टाइम्स रिपीट करना है। इसके बाद हम मूव टूवर्ड्स पश्चिमोत्तानासन और सीटेड फॉरवर्ड बेंड। आराम से बैठ जाएं, पैर को स्ट्रेट कीजिए, जस्ट टोज को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। एंड बैक स्ट्रेट रखना है एंड लोअर बॉडी से हम लोग यहाँ पर बेंड करेंगे आगे की तरफ एंड चेस्ट आउट रखेंगे। चाहे तो आप नीज़ को हल्का सा फोल्ड कर सकते हो अगर आप बिगनर लेवल पे हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट मूव अराउंड, चेस्ट आउट एंड स्लोली टोज को पकड़िए, स्टे हियर। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फील ओके you can straighten out your knees and slowly bend down, keeping your back straight. elbows को बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे, अंदर की तरफ रखिए and stay here. Stay for 30 seconds. एंड स्लोली कमिंग अप, रिलैक्स करेंगे। नाउ सीटेड फॉरवर्ड बेंड विल काम योर माइंड एंड स्ट्रेच योर इंटायर बैक बॉडी। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स योर सुप्त बद्ध कोणासना और बद्ध कोणासना। आई स्टार्ट विथ फर्स्ट बद्ध कोणासना। जस्ट दिस इज गोइंग टू ओपन योर हिप एंड soothe your nervous system slowly up and down, up and down. Now this was सुप्त बद्ध कोणासना। देखते हैं रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल यानी सुप्त बद्ध कोणासना कैसे करेंगे। रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज, लाई डाउन, पैर को फोल्ड करके रखिए, ब्रिंग इट क्लोज टू योर बॉडी एंड रिलैक्स हियर फॉर 60 seconds.
आप चाहे 60 सेकेंड्स इसको ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन होल्ड फॉर 60 सेकेंड, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। ये आपके हिप्स को ओपन करेगा और नर्वस सिस्टम को भी सूद करेगा। नाउ स्लोली कमिंग बैक। Remember, listening to your body and honoring its natural rhythms is key. By aligning your yoga practice with your menstrual cycle, you can enhance your well-being. आप अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकते हो, जो भी एबनॉर्मैलिटी है या इरेगुलरिटी है, एंड अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हो. नाउ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर होलिस्टिक हेल्थ टिप्स. अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर आपके जो भी आसपास में है जिस आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर वीडियो कैन बी यूज़फुल फॉर देम, प्लीज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए. एंड आपके जो भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दैट लव टू मी. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फॉर द पर्टिकुलर वीडियोज़. एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच. दोबारा मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ. तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा. नमस्कार.